और अभी हो रहे हैं 8:35, तो 9:05 9:10 तक भी पहुंच गया तो काफ़ी टाइम है। चलो भाई लोगों, एयरपोर्ट तो पहुंच गए। फ़्लाइट तो हो गई, फ़्लाइट सही थी, मैं फालतू में ही डर रहा था। और मेरी ट्रेन का टाइम है 5 बजे और अभी बज रहे हैं 1:30, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। सो जी, सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रेन स्टेशन पे तो पहुंच गए हैं। अब देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन है। 4 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन है 5:10 की। तो अब बज गए 5:08। The boarding is complete. Boarding The train complete. is now departing. भाई अब देखो स्पीड 218 किलोमीटर पर आवर। 10:21 और मैंने आज का दिन शुरू किया था 8:20 पे, 8:15 8:20 के आसपास। सो बेसिकली मुझे आज पूरे दिन ट्रैवल करते करते 14 घंटे हो चुके हैं। For boarding through the gate number 1. В зоне досмотра продолжается досмотр пассажиров. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। आज का दिन काफी एक्साइटिंग होने वाला है। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुरमांस्क से मॉस्को तक और ये टोटल जर्नी होने वाली है 2400 किलोमीटर की। अभी मेरी यहाँ से कुछ ही देर में फ्लाइट है जो मुझे लेके जाएगी सेंट पीटर्सबर्ग तक, और फिर सेंट पीटर्सबर्ग से मैंने बुलेट ट्रेन बुक कराई हुई है जो मुझे मॉस्को लेके जाएगी। आज का दिन काफी लंबा होने वाला है। सो बिना कुछ किए शुरू करते हैं। चलो भाई लोगों, एयरपोर्ट तो पहुंच गए। सही टाइम पे मैं सो गया था। ये रहा एयरपोर्ट। थोड़ा अजीब सा एयरपोर्ट लग रहा है, बट आर्कटिक का एयरपोर्ट है तो ऐसा ही होगा। यहाँ का एयरपोर्ट ना बहुत ही छोटा है, मतलब एक छोटा सा हॉल है जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी चेक इन काउंटर नहीं खुला है। और फ्लाइटें तो इस एयरपोर्ट से बहुत सारी जाती है क्योंकि बोर्ड जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है। तो चेक इन हो गया मेरा, बैगेज चेक वैक हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया। सबसे पहले ना एयरपोर्ट में घुसते ही इनका बोर्डिंग हॉल है जहाँ पे बोर्डिंग पास इशू होता है। वो चेक इन काउंटर ना थोड़ी देर में खुला, मतलब जब मैं पहुँचा तो सब हॉल में एक ही जगह बैठे हुए थे और काफ़ी छोटा सा हॉल है। उसके बाद बोर्डिंग पास इशू होते ही एक अलग जगह पे भेजते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी चेक आता है, और सिक्योरिटी चेक पूरा लाइक फुल प्रूफ, जूते वूते भी उतरवा देते हैं। सिर्फ मेरे नहीं, सबके जूते उतरवा रहे थे। जूते उतरवाए, लैपटॉप खोल के चेक करवाया, फ़ोन खोल के चेक करवाया। सब कुछ चेकिंग करने के बाद अब एक तीसरे हॉल में भेजा जो वेटिंग एरिया, जहाँ पे 2-3 कैफ़ेज़ हैं। सो देखता हूँ कुछ खाने को अगर मिलता है तो। बट एयरपोर्ट पे बहुत सिक्योरिटी है, लाइक बहुत सिक्योरिटी। तो मुझे कैमरा निकालते हुए भी ना 2 बार सोचना पड़ रहा है, बट आगे जाके देखता हूँ जितना भी कुछ रिकॉर्ड होता है इसमें। यहाँ पे ना अभी बैठे बैठे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया था जो आ भी गया काफ़ी टाइमली, बट एक चीज़ जो मुझे सरप्राइजिंग लगी कि मेरे सामने ना 2 लोग बैठे हैं और सुबह सुबह आते ही ना वो ऐसे भर के ऐसे 3-3 ग्लास विस्की ले आए हैं और विस्की पी रहे हैं। अब चलो पी रहे हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये हैरानी हो रही है देख के कि वो खाली विस्की पी रहे हैं, लाइक साथ में कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है तो ये देख के मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। चलो भाई लोगों, फ़्लाइट तो हो गई। फ़्लाइट सही थी, मैं फालतू में ही डर रहा था। ना तो ये बोइंग था और ना ही एयरबस था। सो बेसिकली इनका रशियन जेट है अपना, और सीट कॉन्फ़िगरेशन था अंदर 2-3। लेफ़्ट साइड पे 2 लोगों की और राइट साइड पे 3 लोगों की। कंफर्टेबल फ़्लाइट थी।
कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ से मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, और ट्रेन में तो खैर मेरे काफ़ी टाइम है क्योंकि मैंने थोड़ी ना बाद की ही करी थी ट्रेन। ये लो भाई सेंट पीटर्सबर्ग का एयरपोर्ट। वेलकम टू सेंट पीटर्सबर्ग। चलो भाई लोगों, एयरपोर्ट से टैक्सी ले ली है। आज तो सेंट पीटर्सबर्ग में भी काफ़ी हवा चल रही है और यहाँ पे भी बारिश हो रखी है। सो जी, सेंट पीटर्सबर्ग के ट्रेन स्टेशन पे तो पहुंच गए हैं। अब देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन है। बुलेटिन बोर्ड ढूंढ रहा हूँ मैं। स्टेशन तो बहुत प्यारा बना हुआ है इनका। भाई लग तो बढ़िया रही है, सीटें भी बढ़िया लग रही है। ओ हो भाई ये बहुत महंगी बिज़नेस क्लास है भाई। बिज़नेस क्लास का प्राइस आ रहा था 35,000 रुपये, फ़्लाइट का प्राइस है 3-4 हज़ार रुपये। सोचो, यहाँ पासपोर्ट चेक होगा और पासपोर्ट के बेसिस पे एंट्री मिल जाती है, टिकट चेक नहीं करते। भाई सबसे पहले चढ़ते ही ये लगेज रैक मिल गया, अपना सामान रख देता हूँ। भाई यहाँ पे पूरा लगेज रैक है। मेरा सूटकेस मैंने नीचे लगा दिया, सही से आ गया। और ये रही पूरी कंफर्टेबल सीट्स है इस बुलेट ट्रेन की। ये देखो मेरी सीट है, ये मेरी सीट है 3 नंबर। भाई तो ये एम्यूनिटी किट मिली है इसके साथ, एंड इसमें है एक स्लीपर सेट। ये देखो 4 घंटे की जर्नी है, उसके लिए भी इन्होंने स्लीपर दिया है। और भी है कुछ शायद, ये कोम्ब, और ये शू के लिए, लाइक पैर सही से डालने के लिए शू में। और ये आई मास्क है, एंड वही शू शाइनर होगा आई बिलीव। और हाँ, ये शू शाइनर है और ये ईयर प्लग्स। सही है, ट्रेन तो मुझे बढ़िया लग रही है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। पहले मुझे लगा था मेरे साथ वाली सीट खाली होगी क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट वाली रो बुक करी है, बट अब मेरे साथ जो कंपेनियन है वो आ गए हैं। तो ये रही एम्यूनिटी किट, कुछ खास काम की नहीं है बट ठीक है। और नीचे चार्जिंग सॉकेट भी है, सो वो वाला काम भी हो गया। और आगे क्या है, सही है, कंफर्टेबल है बहुत। ये देखो कितना लेग रूम है, फुल पैर खोल के बैठा हूँ मैं। तो ये जो ट्रेन है ना, ये लेगी तकरीबन 3 आवर्स और 45 मिनट्स। और इस ट्रेन के अंदर बेसिकली कितनी क्लासेस है, वैसे तो क्लासेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेसिक लेवल पे कितनी क्लास है वो मैं बता देता हूँ। एक तो है इनकी इकोनॉमी क्लास, फिर एक आती है इनकी बिज़नेस क्लास, और एक आती है इनकी फ़र्स्ट क्लास, और फिर एक आते हैं इनके कॉन्फ्रेंस कैबिन्स। नाम से पता लग रहा होगा कि कौन सी क्लास क्या है। तो इकोनॉमी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, फिर एक आती है इनकी बिज़नेस क्लास, और फिर एक आती है इनकी फ़र्स्ट क्लास, और कॉन्फ्रेंस कैबिन होते हैं जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। तो बेसिकली वो होता है कि अगर आप किसी ऑफिस के साथ ट्रैवल कर रहे हो या आप एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे हो तो आप 4 लोग इकट्ठे केबिन के अंदर बैठ सकते हो। अब इकोनॉमी के अंदर भी इनके 2-3 वेरिएशंस है। जैसे एक होता है इकोनॉमी, एक होता है इकोनॉमी प्लस। इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक में खाना नहीं मिलेगा, एक में खाना मिलेगा। सेम वे में एक होता है बिज़नेस, एक होता है बिज़नेस प्लस। तो मतलब फ़र्क यही होगा कि एक में थोड़ा मील वगैरह का ज़्यादा ऑप्शंस होगा, थोड़े हॉट मील्स मिल जाएंगे। सो जो सबसे ज़्यादा इनका एक्सपेंसिव ऑप्शन था जब मैं बुक कर रहा था, तो फर्स्ट क्लास का वो जा रहा था 44,000 तक। बिज़नेस क्लास मिल रहा था कुछ 30 से 35 हज़ार रुपये का। जैसे मैंने इकोनॉमी ली है तो मेरे में 2 ऑप्शन थे, इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस। साथ में होता है बिज़नेस और फर्स्ट, और एक होता है मैंने बताया कॉन्फ्रेंस कैबिन। अब इन्होंने एक और एडिशनल कैबिन मतलब दिया हुआ है, कैबिन तो नहीं, सीटिंग एरिया जो है इनका डाइनिंग कार।
तो नॉर्मली क्या होता है, पेंट्री कार में आप लोग जाके नॉर्मली बैठ सकते हो, पर ये डाइनिंग कार की भी सीट सेल करते हैं। तो बेसिकली आप रेस्टोरेंट में बैठना चाहते हो तो आप वहीं पे बैठ जाओ, अपना लगेज रख के आप कुछ भी खाने पीने का ऑर्डर कर सकते हो। और वहाँ की भी जो सीट्स थी ना, वो थी कम से कम 16 से 18 हज़ार रुपये की। मैंने जो अभी ये सीट बुक करी है, इसका प्राइस मैं एंड में बताऊँगा, बट मैंने बुक करी है इकोनॉमी प्लस। अब मुझे ये नहीं पता इसमें कोल्ड मील मिलेगा, हॉट मील मिलेगा या चाय कॉफ़ी मिलेगा, क्योंकि जिस दिन मैं बुक कर रहा था तो वेबसाइट के अंदर काफ़ी एरर आ रहे थे। एक ही वेबसाइट है जो मैंने बताया कि रेलवे रशिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे मैं क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकता हूँ और मेरा इंडियन क्रेडिट कार्ड चलेगा। तो वो वेबसाइट से जब मैं बुकिंग कर रहा था ना, तो पहली बात तो डेली मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में कम से कम 20-25 ट्रेन चलती है, लेकिन सबसन हमेशा बुक रहती है, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। मैंने इस ट्रेन की बुकिंग कम से कम 5 दिन पहले करी है, और 5 दिन पहले भी जब मैंने बुकिंग करी, मुझे गिनती की कुछ टोटल ट्रेन में 12 से 14 सीटों के ऑप्शन दिख रहे थे खाली। बिज़नेस और फर्स्ट के काफ़ी ऑप्शंस थे, पर मैं वो नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थे। इस सीट का जो मैंने प्राइस किया है कंपैरेटिवली बिज़नेस और फर्स्ट के मुकाबले कम है, लेकिन स्टिल फ़्लाइट से ज़्यादा है। बट मुझे उनकी बुलेट ट्रेन ट्राई करनी थी, तो मैंने सोचा मैं एक बार कर ही लेता हूँ। तो अब देखते हैं इस जर्नी पे क्या मील्स मिलते हैं और कितना टाइम लगता है और कितनी स्पीड पे ट्रेन दौड़ती है और क्या ट्रेन टाइम पे चलती है या नहीं, क्योंकि ट्रेन का टाइम है 5:10, अभी हो रहे हैं 5:02। तो लेट्स वेट एंड वॉच। जो मेरे साथ बंदा बैठा है ना, उसने ड्रिंक ऑर्डर करी, तो उसको इसने ड्रिंक दे दी, तो मुझे लगा शायद ये भी इंक्लूडेड ही है, तो मैंने कहा ऑर्डर कर ही देता हूँ, अगर चार्ज भी होगा तो दे दूँगा। तो उसने ड्रिंक्स और ये नट्स का पैकेट दे दिया। तो जैसा कि मुझे लग रहा था कि मेरी सीट के अंदर ना ड्रिंक्स इंक्लूडेड है और टी कॉफ़ी मतलब, और अल्कोहल भी इंक्लूडेड है, और ये नट्स का पैकेट जो उसने दिया है ये इंक्लूडेड है। बट अगर मुझे कुछ खाना है स्पेशली फ्रॉम द मेन्यू, जो भी इनकी आइटम्स है मेन कोर्स की, उसके लिए मुझे पे करना है, और तभी वहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं। तो ये है भाई इनका वॉशरूम, सबसन का टॉयलेट, स्पेशियस है काफ़ी, और ये तो इकोनॉमी क्लास का है, तो उस हिसाब से तो मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया है। ये देखो इतनी जगह है मेरे पास, यहाँ पे फुल साइज़ मिरर है, सही है, साफ़ सुथरा है, नीट। भाई अब देखो स्पीड 218 किलोमीटर पर आवर। पीनट और वनीला केक है ये। सो दोस्तों, फाइनली आई एम बैक इन मॉस्को, और आज की मेरी बुलेट ट्रेन की जर्नी फाइनली कंप्लीट हो गई है 10:21, और मैंने आज का दिन शुरू किया था 8:20 पे, 8:15 8:20 के आसपास। सो बेसिकली मुझे आज पूरे दिन ट्रैवल करते करते 14 घंटे हो चुके हैं। काफ़ी एक्साइटिंग डे था। आई मीन फ्लाइट से भी ट्रैवल किया, फिर बुलेट ट्रेन भी एक्सपीरियंस करी। ओवर एंड ऑल आई से कि बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह कि रिलैक्सिंग जर्नी है, लेकिन यस, अगर आपको जल्दी जाना है और अगर पैसे बचाने हैं तो फ़्लाइट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर मैं सर्विस और हॉस्पिटैलिटी की बात करूं तो ये बुलेट ट्रेन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी देश में जाके बुलेट ट्रेन ट्राई कर रहा था। दो मैंने काफ़ी सुना है कि चाइना और जापान जैसी जगहों पे भी बुलेट ट्रेन है, और मेरा आगे इन देशों में जाने का प्लान है। बट फिलहाल के लिए आई वुड से कि दिस एक्सपीरियंस वॉज 9 आउट ऑफ 10। एक मैं इसलिए काटूंगा क्योंकि मुझे ट्रेन थोड़ी ना कंफर्टेबल कम लगी। मतलब जितना मैंने सुना है बुलेट ट्रेन के बारे में, एक तो इसकी उतनी स्पीड नहीं थी, मतलब 200 किलोमीटर तक गई, और जबकि मैंने सुना था कि ये 250 तक जाती है, अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर। बट इसकी टॉप स्पीड मैंने अपनी पूरी जर्नी में 218 किलोमीटर्स पर आवर तक ही देखी। सेकेंडली, काफ़ी ज़्यादा ना जर्क्स लग रहे थे बीच बीच में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2-3 बार तो मेरा कैमरा ही गिर गया था। तो काफ़ी बार ना ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, क्या इस रूट पे हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। बट एनीवेज, खाना वगैरह सब कुछ मेरे टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड था। एंड ओवर एंड ऑल मैं बोलूँगा कि जो भी मैंने ट्राई किया, लाइक डेजर्ट एंड ऑल, सब कुछ अच्छा था। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो मैंने इस टिकट को मैंने बुक किया था अराउंड 4 to 5 days बैक, और मैंने प्राइस पे किया है 14,000 रुपये। मैं रुपये की बात कर रहा हूँ क्योंकि रूबल्स में मैंने अराउंड 13,000 रूबल्स पे किया है, तो INR में बात करें तो 14,000 के आसपास मैंने पे किया है। बट येस, यही सेम टिकट अगर आप अराउंड 2 से 3 हफ्ते एडवांस में बुक कर लो तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, अराउंड 7 से 8,000 रुपये में मिल जाएगी। बट इतनी एडवांस में मैं प्लानिंग कर नहीं सकता क्योंकि रशिया में
मैं 16 दिन के लिए आया हुआ हूँ और जैसा कि मैंने बताया मैं ई वीज़ा पे आया हूँ और यहाँ पे हमारे क्रेडिट कार्ड नहीं चलते और काफ़ी सारी चीज़ों की बुकिंग होती है जो 3-4 दिन पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि प्लान्स ऐसे इतने एडवांस में नहीं बना सकते, क्योंकि रशिया में आपको पता है सैंक्शंस लगे हुए और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं रशिया में। बट ओवर एंड ऑल मेरा रशिया का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने मेरी रशिया की बाकी वीडियोज़ भी देखी होंगी और आपने भी उन वीडियोज़ को एंजॉय किया होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए समय आ गया है इस रशिया सीरीज़ को ओवर करने का और बहुत जल्दी मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद ही आपको एक नई वीडियो दिख जाएगी मेरी नई कंट्री के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सीरीज़ और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मेरी वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।